Hello everyone. Today we are going to start the chapter is physical fitness, wellness and lifestyle. So today we will cover up these points. Number 1 is the meaning and importance of physical fitness, wellness and lifestyle. Component of physical fitness, components of wellness, components of health related fitness. So the chapter has start from physical fitness. बेसिकली फिजिकल फिटनेस हम उसे कह सकते हैं जो फिजिकली फिट हो बाय बॉडी एंड बाय मेंटली. फिजिकली जो देखने में एकदम फिट हो एंड मेंटली जो है फिट हो, उसे कोई डिसीज ना हो, कोई भी हेल्थ प्रॉब्लम ना हो. सो to be fit, fitness is very important for good health. Besides feeling better mentally. यहाँ पे ये डेफिनेशन दी हुई है, वो मैं बता रही हूँ आपको. एक्सरसाइजिंग कैन हेल्प प्रोटेक्ट वन फ्रॉम हार्ट डिसीज, stroke, obesity, diabetes and high blood pressure, and it can make one look younger, increase and maintain bone density, improve one's quality of life and even keep one from getting sick. Exercising also helps one control stress better and even makes one feel happier and less nervous. इट मीन्स कि एक्सरसाइज के थ्रू हम प्रोटेक्ट कर सकते हैं अपनी हार्ट डिसीजेस को एंड ओबेसिटी को, डायबिटीज़ को या हाई ब्लड प्रेशर्स को. और इसके थ्रू हम जो है लुक जो हमारा है वो जो है बहुत ज़्यादा यंगर लगता है, देखने में फ्रेश लगता है एंड इंक्रीज होता है एंड मेंटेन होता है, हमारे बोन डेंसिटी होती है और इम्प्रूव होती है, हमारी क्वालिटी लाइफ की क्वालिटी इम्प्रूव होती है और हम बहुत ही कम जो है सिक होते हैं, इलनेस से दूर रहते हैं. एंड एक्सरसाइज ऑल्सो हेल्प्स वन कंट्रोल स्ट्रेस बेटर. एक्सरसाइज जो है और हमारे स्ट्रेस को जो है कंट्रोल करने में जो है हेल्प करता है. देन और हमारे जो हमारा हैप्पी मूड होता है या हैप्पी फीलिंग्स को जो है हमें हमेशा रखता है. एंड नर्वस, जो हम बहुत जल्दी नर्वस हो जाते हैं तो वो बहुत ही उसमें बहुत हेल्प करता है. सो फिजिकल एक्सरसाइज या फिजिकल एक्टिविटी करने से अगर हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली, स्पिरिचुअली, इन्वायरमेंटली एंड सोशली अगर हम फिट हैं तो हम फिजिकल फिटनेस की तरफ जो है ध्यान दे रहे हैं अगर, तो ये हमारे लाइफस्टाइल के लिए, हमारे प्रेजेंट फ्यूचर के लिए भी काफ़ी सही होता है. एंड ये एक स्पोर्ट्स पर्सन या नॉन स्पोर्ट्स पर्सन दोनों के लिए ही बहुत इम्पॉर्टेंट है फिजिकल एक्टिविटी करना. एंड देन वेलनेस, मीनिंग ऑफ वेलनेस. वेलनेस क्या होता है? वेलनेस मीन्स स्टेट ऑफ बीइंग हेल्दी एंड फ्री ऑफ डिसीज. अगर वेलनेस का मीन्स भी सेम कुछ इसी टाइप से है. अगर आप हेल्दी हो और डिसीज फ्री हो तो उसे वेलनेस बोलते हैं. लाइक अगर आप जो है आपके पास ज़्यादा स्ट्रेस नहीं है, आपके पास फिजिकली बर्डन ज़्यादा नहीं है, या अगर है भी तो आप जो है उसको बहुत जल्दी रिकवर कर ले रहे हो. जैसे कि आपका डेली रूटीन है और डेली रूटीन के बाद भी अगर आप फिजिकल एक्टिविटी या कुछ भी पार्टिसिपेट कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो थोड़े से रेस्ट के बाद अगर आप बहुत जल्दी रिकवर कर ले रहे हो तो जो है ये आपका जो है वेलनेस में आएगा या फिजिकल फिटनेस में आएगा कि आप हाँ फिजिकली फिट हो. लेकिन अगर आप रिकवरी नहीं कर पा रहे हो, आप जो है अपने डेली रूटीन के बाद इतना जो है टायर्ड हो जाते हो कि आप जो है कोई भी और एक्टिविटी, एक्स्ट्रा एक्टिविटी या एक्स्ट्रा कोई भी आपका वर्क कर ही नहीं पाते हो, तो इसका मतलब कि आप फिजिकली फिट नहीं हो. नेक्स्ट पॉइंट इज इम्पॉर्टेंस ऑफ फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस. इम्पॉर्टेंस क्या है फिजिकल फिटनेस एंड वेलनेस की? अगर फिजिकल बेसिकली आप ये समझ लो कि अगर आप जो है मसल्स आपके स्ट्रॉन्ग हैं एंड फ्लैक्सिबल हैं, बॉडी वेट आपका कंट्रोल है और आपका जो बैलेंस डाइट है, हेल्दी लाइफस्टाइल है आपकी, तो आप जो है फिजिकल फिटनेस के थ्रू या वेलनेस के थ्रू ही आप जो है ये जो क्वालिटीज़ हैं वो आप अपने में डेवलप कर सकते हो, इम्प्रूव कर सकते हो.
एक्सरसाइज के थ्रू आप इम्प्रूव कर सकते हो अपने हार्ट फंक्शंस, लंग फंक्शंस। ये जो है हार्ट प्रॉब्लम से दूर रह सकते हो। आपको जो लंग्स में प्रॉब्लम हो जाती हैं, ब्लड प्रेशर्स की, या आपको लंग्स प्रॉब्लम या हार्ट प्रॉब्लम, उन सब से दूर रह सकते हो। इंक्रीज होता है आपको ऑक्सीजन अवेलेबल आपकी बॉडी में ईजिली होता है। और आपको जो है फील हमेशा एनर्जेटिक फील करवाता है। अगर आप एक्सरसाइज या आप फिजिकल एक्टिव हो तो आप जो है हमेशा फील जो है एनर्जेटिक फील करोगे। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि आप लुक वाइज हमेशा यंग लगोगे, एक्सेप्ट जो नहीं फिजिकल एक्टिविटी कर रहे हैं उनके। एंड जो आपकी जो है देखने से जो लोगों को बहुत ज़्यादा जो है अट्रैक्टिव लुक लगता है, अगर आप बिल्कुल फिट हो तो आपको देख के जो है वो अलग ही जो है एनर्जी आती है। सो कुछ फ्यू पॉइंट्स हैं आपके जो गाइड करते हैं फिजिकल फिटनेस के लिए, वेलनेस के लिए। Number one is dedicate 30 minutes a day every day if possible to moderate or continuous exercise। अगर आपको पॉसिबल है तो आप डेली आपको जो है 30 मिनट्स एक्सरसाइज करनी है। एंड देन वॉक और साइकिल इंस्टेड ऑफ यूजिंग मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। अगर आप कहीं भी जा रहे हो तो आप साइकिल का यूज़ करो या वॉक, मतलब आप पैदल जाओ, ना कि ट्रांसपोर्ट किसी भी कार या मोटरसाइकिल से। होता है ना कि पास में भी जाना है तो आप बाइक ले जा रहे हो, कार ले जा रहे हो, तो नहीं, आपको जो है ज़्यादा से ज़्यादा साइकिल या पैदल ही आप जाएं। देन वन शुड एक्सरसाइज रेगुलरली फॉर मस्कुलर स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी टू इम्प्रूव आवर फिटनेस। हमें मस्कुलर स्ट्रेंथ के लिए या फ्लेक्सिबिलिटी के को इम्प्रूव करने के लिए, फिटनेस को इम्प्रूव करने के लिए हमें एक्सरसाइज करनी चाहिए डेली। देन जो हमारा बैलेंस डाइट होता है, फूड डाइट है हमारा, वो जो है उसमें फ्रेश एंड नेचुरल प्रोडक्ट्स होने चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा, ना कि आर्टिफिशियल फूड्स। एंड जो हमारी स्लीप है वो हमारी जो है मेंटली और फिजिकली जो है बिल्कुल ही फुल्ली रिचार्ज होनी चाहिए। मीन्स इनफ होनी चाहिए। ये नहीं कि आप बहुत या तो कम सो रहे हो तो आप नहीं, ना आप मेंटली आप जो है फिट हो, ना फिजिकली जो है सो पाए सही से, ना ही आप फिजिकली फिट हो। तो आपकी इनफ होनी चाहिए, मीन्स ना ज़्यादा ना कम। नेक्स्ट इज मीनिंग ऑफ लाइफस्टाइल। लाइफस्टाइल मीन्स होता है कि आप कैसा अपना जो है, आपका कैसा लाइफस्टाइल है, आप कैसे जो है रह रहे हो, कैसे अपनी ज़िंदगी जो है बिता रहे हो, काट रहे हो। तो सिंपली आप ये समझ लो कि हम किसी को भी देख करके उसको समझ जाते हैं कि हाँ उसका लाइफस्टाइल क्या होगा। अगर आप किसी भी ओबेस पर्सन को देखते हो तो क्या होता है कि हाँ उसको देख के ही पता चल जाता है कि उसका जो है खान पान, उसका जो है जो डेली रूटीन होगा वो कैसा होगा, वो कितनी एक्टिविटी करता होगा, किस टाइप का जो है फूड लेता होगा। एंड उसी हिसाब से अगर आप देख लो किसी फिजिकली फिट इंसान को कि हाँ, तो उसका आपको जो है पता चल जाएगा कि उसका लाइफस्टाइल क्या है, वो जो है एक्टिविटी करता है कि नहीं करता है, किस हिसाब से उसका बोलने का बिहेवियर कैसा है, या उसका जो काम करने का तरीका है वो कैसा है। यहाँ पे लाइफस्टाइल की बात, वो लाइफस्टाइल की बात नहीं हो रही है जो अगर शो ऑफ कोई कर रहा है अपना, तो उस लाइफस्टाइल की बात नहीं है। यहाँ पे आपके बिहेवियर को लेकर के, आपके वर्क को लेकर के, आप कैसे जो है लोगों के साथ बिहेव करते हो, कैसे आप सोशल होते हो, कैसे आप जो है अपनी लाइफ को, अपने एम के लिए, अपने टारगेट के लिए आप कितना जो है पॉजिटिव हो, तो उस लाइफस्टाइल की बात हो रही है। देन इम्पोर्टेंस ऑफ लाइफस्टाइल। इम्पोर्टेंस क्या है लाइफस्टाइल के? नंबर वन इज डिसीज प्रिवेंशन। अगर आपका हेल्दी लाइफस्टाइल है तो आप डिसीज जो आपकी होती हैं, छोटी मोटी भी कोई डिसीज होती हैं, आप बहुत लोगों में आप देखते होगे कि कोई ऑलवेज उसको हमेशा कोल्ड ही रहता है, किसी को हेडेक होता ही रहता है, कोई अपने वेट से परेशान है। तो जो नॉर्मल डिसीज होती हैं वो, उनसे आप जो है दूर रहते हो। देन मेंटल हेल्थ। आपकी मेंटली हेल्थ के लिए ये बहुत ही ज़्यादा जो है इम्पॉर्टेंट है। अगर आप फिजिकली जो है एक्टिविटी कर रहे हो, एक्सरसाइज कर रहे हो, योगा कर रहे हो, तो आप जो है मेंटली फिट होगे। एंड देन इंक्रीज एनर्जी लेवल। आपका जो एनर्जी लेवल है वो बहुत ज़्यादा इंक्रीज होगा, आप हमेशा एक्टिव मोड में रहोगे। देन इंक्रीज सेल्फ स्टीम। आपका सेल्फ कॉन्फिडेंस है वो इंक्रीज होगा, बोलने का तरीका, बात करने का तरीका, आपका किसी भी काम को लेकर के कॉन्फिडेंस वो आपका इम्प्रूव होता है, क्वालिटी आपकी इम्प्रूव होती है। देन मेंटेन एन आइडियल वेट। आपका जो वेट है वो हमेशा एक मेंटेन रहता है। ये नहीं कि आप जो है
अगर आप खा भी रहे हो, अगर आप जो है वो ले भी रहे हो, ओवर वेट ले रहे हो, ओवर फूड खा रहे हो, या आप जो जंक फूड खा रहे हो, तो वो भी आपका कंट्रोल में रहता है क्योंकि आप डेली एक्सरसाइज कर रहे हो. सो ये कुछ इम्पोर्टेंस थी हेल्दी. वी विल स्टडी द नेक्स्ट पार्ट इन नेक्स्ट वीडियो. Listen carefully. So, thank you.